हेलो जी, राम राम जी। आप सभी को कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और ये क्लिप है 23 अप्रैल की। उस दिन मेरी ननद की शादी थी, तो शाम के समय मैं रेडी हो चुकी थी जाने के लिए और दिखा रही थी आपको यहाँ का नज़ारा चारों तरफ है हमारे घर का। ये क्लिप सीधे मोबाइल से निकाली गई थी, इसलिए थोड़ी सी मेरी फ़ोटो कम दिख रही है इसको जूम करने के बाद। और हमारे आसपास का एरिया ऐसा है। और यहाँ पे मेरे देवर पिला रहे हैं ऊँट को पानी। और अब हम सब लोग जा रहे हैं शादी में। ये मेरी ननद है, परिवार में ही मेरी सगी ननद नहीं है, यही है। और एक दीदी की शादी हो चुकी है, दो बड़े हैं ताऊ जी की बेटी, उनकी भी शादी हो गई है। यहाँ पे डीजे फ्लोर लगा हुआ है, तो सब लोग कर रहे हैं डांस। मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ भी निकाली। अभी स्टेज प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ था, तो सब लोग डीजे फ्लोर पे डांस कर रहे थे। और इधर टेंट लगा हुआ था खाने के लिए, तो सब लोग खाना खा रहे थे। तो मैंने यहाँ भी थोड़ी सी क्लिप बनाई। ये है स्टेज वाला एरिया, यहाँ पे चेयर वगैरह लगी है। और ये इधर डीजे फ्लोर। हम राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से हैं, तो हमारे यहाँ लहंगा ओढ़नी पहनते हैं। शादी ब्याह में तो ज़रूर पहनते हैं, पर मुझे साड़ी का भी शौक़ है, तो मैं कई बार साड़ी भी पहन लेती हूँ। तो इस बार शादी में मैंने लहंगा नहीं ख़रीदा, मैंने साड़ी ख़रीदी है। और ये हमारे ही परिवार की औरतें थी जो खाना खा रही थी। और अब स्टेज प्रोग्राम शुरू हो चुका था, दूल्हे राजा स्टेज पे आ गए थे। और यहाँ पे ये रस्म होती है कि देवर दुल्हन की जगह पे बैठ जाता है और फिर कुछ नेग लेकर ही उठता है। तो वही हंसी मजाक मस्ती इनका चल रहा था। और यहाँ पे बारात में आई हुई औरतें कर रही थी डांस डीजे फ्लोर पे। और हमारे परिवार के जो भी आए हुए थे शादी में, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। और अब दुल्हन भी आ चुकी है स्टेज के लिए, और ये दुल्हन की भाभी है इनके साथ। आजकल स्टूडियो वाले भी पूरी फिल्मी स्टाइल में वीडियो बनाते हैं। जगह जगह पे रोक कर ये पोज करो वो पोज करो, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे। पहले वाला सिस्टम ही ठीक था, जो द्वार पे माला डाल के हो जाता था तोरण वाला। भाई आजकल तो बहुत टाइम लगता, 12 तो यहीं बजा देते हैं स्टेज पे ही। अभी इनका काफ़ी देर तक फ़ोटोशूट चला था, उसके बाद आशीर्वाद का प्रोग्राम हुआ था और उधर डांस चल ही रहा था। फ़ोटोशूट के चक्कर में रस्मों का असली मज़ा आ ही नहीं पाता है। और यहाँ पे अभी दुल्हन को रोक के खड़ा किया हुआ है, ये डांस करते हुए आगे बढ़ेगी और दूल्हा इनको लेने आएगा। हमारे यहाँ तो आजकल यही चीज़ें ट्रेंड में हैं, तो वही प्रोग्राम चल रहा था। पर गांव की शादियों का जो पहले वाला असली मज़ा होता था, वो आजकल की शादियों में नहीं रहा है। हल्दी की, मेहंदी की, सभी रस्मों में बस यही होता कि सब लोग सेल्फी लेने में, डांस करने में, फ़ोटो खींचने में ही व्यस्त रहते हैं। जो रस्में होती हैं उनको बीच में भूल भी जाते हैं कैसे क्या करना था। और यहाँ पे दुल्हन कर रही थी डांस। स्टेज प्रोग्राम के बाद भी इन लोगों ने काफ़ी देर तक डांस किया था डीजे फ्लोर पे। मैं तो स्टेज के बाद घर आ गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बीपी लो होने लगा था, चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं स्टेज प्रोग्राम होते ही घर आ गई थी। और ये क्लिप मैंने थोड़ी बहुत ही निकाली थी, मैं सबसे पीछे ही बैठी थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। जब मैं घर से गई थी तब ठीक थी, लेकिन उसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी थी। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, देख लीजिए आप। ये क्लिप इधर उधर ऐसी ही बनी हुई है, जूम करने में प्रॉब्लम हो रही थी इनको, लेकिन फिर भी जैसी भी बनी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये दुल्हन की फ्रेंड है जो मस्ती कर रही हैं उधर। और अब दुल्हन की नज़र उतारी जा रही है। और ये जो बिल्कुल पीछे खड़ी है ओढ़ना ओढ़े, ये दुल्हन की भाभी है। बारात में भी काफ़ी औरतें आई थी, दुल्हन भी बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे हमारी चाची दुल्हन की मम्मी भी बैठी हुई थी। और अब दूल्हे दुल्हन चले स्टेज पे। आशीर्वाद में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि ससुराल पक्ष से जो भी बड़े बुजुर्ग आए होते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। और फिर मायके की तरफ से भी सभी बड़े होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं। और ये यहाँ का नज़ारा ऐसा है, इस टाइम आपको दिखा रही थी। मैंने इस बार लहंगा ओढ़नी नहीं पहने थे, क्योंकि ओढ़नी होती है वो बहुत भारी होती है और सर में दर्द होने लगता है। गर्मी का मौसम था और उसको कैरी करने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैंने नहीं पहना। इस बार मैंने साड़ी ही पहन ली। हमारी ये राजस्थानी पोशाकें होती हैं, बहुत महंगी आती हैं। और इस ओढ़नी को तो धो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि एक बार धोने से ही इनका कलर चला जाता है और ये ख़राब हो जाती है, इनके प्रिंट वगैरह सब कुछ। तो इनको तो या तो ड्राई क्लीन करवाओ, या फिर ऐसे ही छाया में पंखे के नीचे सुखा करके फिर से अखबार वगैरह लगा के फोल्ड करके रख दो, तो ठीक रहते हैं। काफ़ी बार ओढ़ी जाती हैं,
नहीं तो नहीं ओढ़ पाते हैं, ख़राब हो जाती हैं। और यहीं तक का था ये शादी का प्रोग्राम। उसके 2 दिन बाद मैं आ गई थी हमारे यहाँ घर पे सूरजगढ़। और ये हाल है हमारे रूम का। शादी के तीसरे दिन हम गए थे चिड़ावा, हमारे पास का इशारा, वहाँ से हमने लिया एक कूलर और फ्रिज। और ये हैं गेहूं के कट्टे जो मैं घर से लेके आई हूँ। और बाहर भी ये बेड का हेड रखा हुआ है, ये भी लेके आई हूँ। शाम के समय बच्चे करवा रहे थे मेरी मदद, झाड़ू लगा रहे थे। और एक ये वाला तख्त है, ये मैं लेके आई हूँ, लोहे का बना हुआ है ये बेड, तो ये घर से ले आई हूँ। और हम दोपहर में आए थे तो उस टाइम हम कुछ काम नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी। तो शाम को ही झाड़ू पोछा वगैरह किया था। और यहाँ पे शाम को मैं लेके आई थी सब्ज़ी, और बच्चों ने आम लाने के लिए बोला तो आम लेके आई थी। भिंडी की और हरी मिर्ची की मैं सब्ज़ी लेके आई थी, टमाटर वगैरह। तो इनको अभी धो करके साफ़ करके फ्रिज में रखना। और यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप। यहाँ पे मैं आपको टाइम दिखा रही थी, 5:02 हुए हैं। और मैं उठ गई थी 4:50 पर। ये अलार्म मैंने सेट करके रखी हुई है क्योंकि 2-3 दिन से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, तो स्कूल में भी जाना था। और यहाँ पे भिंडी मैंने रात को ही धो करके कूलर पे रख दी थी। जिस रूम में हम सोते हैं तो पंखे की हवा से अच्छे से सूख गई थी। और अब मैं ले आई हूँ इनको कट करने के लिए। यहाँ पे बन रही है चाय। जब तक चाय बनेगी तब तक मैं भिंडी और प्याज कट कर लूँगी। और किचन मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, रात को ही मैं साफ़ सुथरी करके सोती हूँ ताकि सुबह काम करने में आसानी रहे। कभी कभार ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो भाई थोड़ी बहुत रह भी जाती है साफ़ के बिना, लेकिन कोशिश यही रहती है कि मैं इसको साफ़ करके ही रखूं ताकि सुबह कोई दिक्कत ना हो। चाय मैंने पी ली थी और यहाँ पे भिंडी भी कट कर ली है और प्याज भी, और कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें लोटे में दूध रखा है, जब मयंक उठेगा तो उसको गर्म करके बॉर्नविटा डाल के दे दूँगी। तीनों बच्चे उठ गए थे और नहा धो के रेडी हो रहे थे स्कूल के लिए। यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली है, काम लगभग हो गया है, सिर्फ रोटियाँ सेकनी हैं। और मैं नहा चुकी थी और आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही थी। मटके भी अंदर रख दिए हैं और किचन बिल्कुल साफ़ है। तवा मैंने चढ़ा दिया है। अभी टाइम हुआ है 6:45। अब रोटियाँ सेक दूँगी फटाफट, उसके बाद रेडी हो जाऊँगी। नहा के आ गई थी लेकिन बाल मैंने नहीं बनाए थे क्योंकि बाल मैं स्कूल जाते टाइम ही बना लूँगी। अभी एक बार पहले खाना बना लेती हूँ। रोटियां मैंने बना ली थी, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह पैक कर दिए थे और जो बर्तन थे जूठे वो भी मैंने साफ़ कर दिए। पूरा किचन काउंटर भी साफ़ कर दिया था। और अभी स्कूल के लिए रेडी होना है। मयंक बिल्कुल रेडी हो चुका है, चिराग भावेश भी। और स्कूल जाने से पहले मैं आपको दिखा रही थी मेरे घर का फाइनल लुक। तो यहाँ पे सारा सामान सेट कर दिया और फ्रिज में जो रखना था वो फ्रिज में रख दिया है। और दोनों रूम का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ। नज़ारा कुछ ऐसा है। चिराग भावेश स्कूल जा चुके हैं, मयंक मेरे साथ ही जाएगा। और अब मैं भी रेडी हो चुकी हूँ स्कूल के लिए। तो मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।